अगर कुर्मी महतो अगर आया तो झारखंड में आदिवासी नेता एक भी ना मंत्री बनेगा, ना विधायक बनेगा, ना मुखिया बनेगा, ना चौकीदार तक नहीं बनेगा। और आने वाला समय में कुर्मी महतो का यहाँ बोलबाला रहेगा। ये लोग चाहता है कि हमारे समाज आगे बढ़े, हमारे परिवार आगे बढ़े, हमारे भाई भतीजा आगे बढ़े। यही तो राजनीतिक है यहाँ का। ये कहाँ का राजनीतिक ऐसा है? ये दोगला राजनीति कहाँ से है? ये आदिवासी लोग क्या हाईजैक करके रखे हैं हम लोग को? क्या इस राज्य में सिर्फ आदिवासी को ही मुखिया बनना है और सरपंच भी बनना है, विधायक भी बनना है, लोकसभा भी बनना है और राज्यसभा भी बनना है क्या? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से आज मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचे। और मैं अच्छा ही बात करूँगा, क्योंकि झारखंड में सभी हमारे रहने वाले सभी हमारे ही लोग हैं। देखिए, परिसीमन का जहाँ तक की बात है और जनगणना का जहाँ तक की बात है, आज हमारे देश में आप जम्मू कश्मीर का जब स्थिति आप देखे थे, कैसे हालत था, 370 किस तरह से हट गया, तब वहाँ का विकास कैसे हुआ। आज हमारे उत्तर प्रदेश का जो स्थिति कैसे था, और बगल में हमारे पश्चिम बंगाल है, ममता दीदी ने कैसे करके रखी थी, उसी तरह झारखंड में ये हमारे तमाम बड़े यहाँ के आदिवासी नेता हाईजैक करके रखे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आजसू पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, यहाँ आप किसी का सरकार बनता है तो ये लोग एक दूसरे से तुरंत टाइप कर लेता है। आज आप देख लीजिए, जब 2011 की कहानी, जब उपचुनाव हुआ था खरसवां से, तो ये आपको अर्जुन मुंडा जी को एक कुर्मी बेल्ट में घुसने नहीं दिया था और वो रो रहा था कि भाई हमको आप जिताइए, हम आप लोग के साथ में हैं। आज ऐसा स्थिति हो गया, कह रहा है कि कुर्मी को अनदेखी किया गया है। आज तमाड़ हमारे रिजर्व है, आजीवन काल रिजर्व है, खरसवां आजीवन काल रिजर्व है, आपको खूंटी आजीवन काल रिजर्व है, आपका कांके आजीवन काल, हम लोग पैदा नहीं हुए समय से सोच लीजिए कि रिजर्व सीट है। तो क्या इस राज्य में सिर्फ आदिवासी को ही मुखिया बनना है और सरपंच भी बनना है, विधायक भी बनना है, लोकसभा भी बनना है और राज्यसभा भी बनना है क्या? और हमारे यहाँ के लोग, यहाँ के समाज के लोग कहाँ जाएंगे? कोरी हुए, तेली महतो हुए, कुम्हार महतो हुए, जायसवाल जी हुए, साहू जी हुए, हमारे महामडन लोग हुए, क्या ये कहाँ का राजनीतिक है? ये 2011 में जब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी बने, डिप्टी सीएम सुदेश महतो बने और डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन बने, ये सुदेश महतो कहा कि हम कुर्मी का लीडर हैं और अर्जुन मुंडा कहा कि हम आदिवासी के लीडर हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी संथाल परगना का आदिवासी के लीडर हैं। क्या ये लोग कभी आज तक किसी के खिलाफ में बोला है? सुने होंगे आप लोग। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि झारखंड में परिसीमन होना चाहिए। बधाई देंगे परिसीमन जो होने के लिए, और आपका जनगणना भी होगा, ताकि जनगणना और परिसीमन के डर से, चाहे आपको बंधु तिर्की हो, चाहे लोहरदगापुरा रिजर्व सीट है, मांडर रिजर्व सीट है, आपको आदिवासी नेता बखला गया है। इसलिए बखला गया है कि अगर जनगणना हो गया और परिसीमन हो गया तो आदिवासी का सीट, जो पहले से आज़ादी काल से ये लोग जो कब्जा करके रखा है, ये चलने वाला नहीं है। अभी क्या जो मूलवासी हैं, आदिवासी छोड़ के जितने भी दूसरे ओबीसी या जनरल के कास्ट के जो हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है रिजर्व होने के कारण। देखिए, इसलिए रिजर्व, इसीलिए उसको दबाया गया है। जो आपको जिसको इच्छा है लड़ने का, आज हमारे तमाड़ में आजीवन काल, हम तमाड़ के रहने वाले हैं, आजीवन काल से वहाँ खूंटी लोकसभा में आप देखिए मज़े की कहानी है आपको। टी मुचिराय मुंडा कांग्रेस पार्टी में थे, टी मुचिराय मुंडा, सुशीला करकट्टा कांग्रेस पार्टी में थे। टी मुचिराय मुंडा के बेटा के हुए 4 भाई,
पहला बेटा कौन हुए, अभी कांग्रेस से लोकसभा जीता है कालीचरण मुंडा, पहला बेटा हुए बड़ा भाई। और छोटा भाई कौन हो गया, उससे छोटा भाई नीलकंठ मुंडा, बीजेपी में है, मंत्री भी रहते हैं, ग्रामीण मंत्री भी था। और छोटा भाई और है, वो भी कोचे मुंडा, आपको सिमडेगा से लड़ते हैं बीजेपी से। और ये कहाँ का राजनीतिक ऐसा है, ये दोगला राजनीति कहाँ से है? ये आदिवासी लोग क्या हाईजैक करके रखे हैं हम लोग को, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हम चाहेंगे कि आगामी 2029 में ये जनगणना के चलते और परिसीमन के चलते सारे आदिवासी नेता बखला गए हैं कि ताकि अगर कुर्मी महतो अगर आया तो झारखंड में आदिवासी नेता एक भी ना मंत्री बनेगा, ना विधायक बनेगा, ना मुखिया बनेगा, ना चौकीदार तक नहीं बनेगा। और आने वाला समय में कुर्मी महतो का यहाँ बुलबुला रहेगा। और ये लोग जो आज राज्यसभा में आज तक भी झारखंड अलग राज्य हुआ, हेमंत सोरेन भी नहीं चाहा कुर्मी महतो को, माननीय अर्जुन मुंडा भी कुर्मी महतो को नहीं चाहा। और अर्जुन मुंडा तो पूरा ही हम लोग का विरोध में था। जब लोकसभा में आपको उन अर्जुन मुंडा जी को, जब तमाड़िया मुंडा को, पातर मुंडा जब आदिवासी में शामिल किया, तो उनको पूछा गया, अधीर रंजन चौधरी आपको बंगाल से, और उसको पूछा गया क्या मुंडा जी कि आपका इतना दिन से जो कुर्मी महतो लोगों को जो मांग है, क्या इसमें आप समर्थन कर सकते हैं? तो उन्होंने टाल मटोल करके उसको डिनाई कर दिया। तो ये अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कुर्मी महतो का आज पहले से मांग था, इसको आप क्या किस रूप से देखना चाहते हैं। जब ओम बिरला जी थे लोकसभा स्पीकर ने उन्हें पूछा था, तब उस समय वो पीछे मुस्कुरा के अर्जुन मुंडा जी निकल गए। तो ये ऐसा स्थिति है कि झारखंड में अगर झारखंड बना हुआ है, अंग्रेज के समय से लेके झारखंड राज्य अलग होने से लेके कुर्मी महतो का अहम भूमिका रहा है और बलिदान सबसे ज़्यादा गया है। तो आप उठा के देखिए हिस्ट्री, आप उठा के देख लीजिए। आप जितने महतो आप अंग्रेज के समय से ले, बुली महतो से लेके रघुनाथ महतो से लेके आप तमाम महतो लोगों का देखिए योगदान किसके रहा है। तो क्या यही कारण है कि अभी तक जो कुर्मी महतो है उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया है? देखिए, इसी कारण से महतो लोग को दो फाड़ में बांट दिया, ताकि कुर्मी महतो अगर आ जाएंगे, इसको कैसे साजिश के तहत से हटाया गया है, इसको जोड़ना चाहिए। आदिवासी का मतलब हुआ कि यहाँ के सभी आदिकाल में रहने वाले सब लोग यहाँ के लोग हैं, सबको अधिकार बराबर होना चाहिए। ये कानून कहता है कि जो एक आंख में काजल पहनी अगर एक आंख में सुरमा पहनिएगा, ये कहाँ का राजनीतिक है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये जो किए हैं, जेएमएम जो हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन नहीं रहे हैं, उनका सोच और माननीय हेमंत सोरेन का सोच में आकाश और पताल है। ये लोग ने सिर्फ कुर्मी को, आदिवासी को, तेली को, सारे समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और ये लोग चाहता है कि हमारे समाज आगे बढ़े, हमारे परिवार आगे बढ़े, हमारे भाई भतीजा आगे बढ़े। यही तो राजनीतिक है यहाँ का। और हम लोग यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुर्मी समाज से भी तो बड़े बड़े लीडर हुए, लेकिन अब मंत्री तक पहुंचे, लेकिन आप लोगों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? देखिए, हमारे मांग इसीलिए नहीं जा रही है क्योंकि संख्या बल कम है, चाहे विधायक ज़्यादा है उनके पास, हमारे विधायक कम है। लेकिन हमारे नेता का भी क्या ये है कि सब दिन चापलूसी करने का है। हम तो पहले ही बोला हूँ, कुर्मी महतो में सबसे चापलूसी का, इसी के चलते आज हमारे कुर्मी का ये अवस्था हुआ है। लेकिन हम जहाँ तक की बात है, झारखंड में हमारे अब सबको गिना दिए। रघुवर जी आए, वो अपना तेली करके सरकार को भीतरी मिला दिया। अब हेमंत सोरेन ने आपका सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा आया, ये लोग तो पूरे बीजेपी को भीतरे मिला दिया। ये तो गुटबाजी चलता है भारतीय जनता पार्टी में। बाबूलाल का अलग गुट है, रघुवर दास का अलग गुट है, सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा का अलग गुट है। और यही से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं है। लेकिन नहीं तो आज झारखंड में हमारे मोदी जी का सरकार रहता और सबका साथ सबका विकास जो नारा है ये लागू होता। अभी जो जनगणना हो रहा उसमें 2003 का जो बोला गया कि वोटर आईडी जिसका होगा, 2003 से जो वोटर आईडी बना हुआ है, वोटर आईडी मतलब आधार कार्ड जो बना हुआ है उसका मतलब उसी को गिना जाएगा, बाकी को नहीं गिना जाएगा जनगणना में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो सरकार जो लागू किया है आधार कार्ड, उसको मानना चाहिए क्योंकि सरकार का है, हम तो नहीं कहेंगे। जो सरकार में जो लागू किया गया है और जब आईडी कार्ड जो बन चुका है तो यह तो संविधान जो लिखा है तो उसको तो मानना पड़ेगा। कुर्मी समाज जो है पहले से ही आदिवासी थी, लेकिन कुर्मी समाज ही जो है उसी टाइम पे
उसको आदिवासी कैटेगरी में शामिल कर दीजिए, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, कुड़मी महतो का जहाँ तक कि है हमारे कुड़माली भाषा है, यहाँ का स्थानीय जो भाषा है, हमारे यहाँ के सभी लोगों का जो हमारे 27% था उसको घटा के 14% किया, और हम लोग जैसे आदिवासी सब मिला के और हमारे इधर 27% मिला के 52-53% हो जाता, तो हमारे झारखंड तो हम लोग को निश्चित तौर से हम लोग का सीट बढ़ता भी है, फ़ायदा भी होता, सभी लोगों का फायदा होता, लेकिन इसको ना करके ये हमारे कुर्मी को सबसे ज़्यादा शोषण किया गया है और सिर्फ हम लोग को वोट बैंक बना के रखा है। ये चलने नहीं देंगे। इस बार हम लोग 2029 में चाहे कांग्रेस पार्टी का सरकार रहे, चाहे जेएमएम का रहे, चाहे बुढ़ा जितना भी नेता है, उसको हम लोग गांव में विरोध करेंगे। 2029 में क्या लग रहा है, कुर्मी समाज क्या करेगा? देखिए, अगर हमारे अभी बंगाल में 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करेंगे कहा है, लेकिन एक मंत्री को कम से कम कुड़माली भाषा में शामिल किया गया है, दर्जा दिया है, भारतीय जनता पार्टी में सरकार में शामिल रखा किया है। तो उसी तरह अगर हमारे जो मांग था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, अगर इसको करते हैं तो आने वाला समय में हम लोग पूरे कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। जोहार।